आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं भूगोल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें भारत से संबंधित होगा उच्चावच से, यानी कहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपके सिलेबस से भी है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बेहतर होगा, उसमें भी पूछा जाता है। तो कहता है सबसे पहला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। ठीक है, प्रश्न अगर आए कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है तो प्रायद्वीपीय पठार होगा। हिमालय के निर्माण में, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसकी मान्यता दी गई जिस सिद्धांत को, वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, यह एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि इसी सिद्धांत से हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण हुआ है। उसके बाद हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी, तो इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। एक पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत तो एक भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत पाया जाता है। उसके बाद है केरल को तमिलनाडु से एक घाट मिलाता है जिसका नाम है पाल घाट। ठीक है, यानी केरल को तमिलनाडु से मिलाने वाले घाट को पाल घाट कहते हैं। उसके बाद किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? जो ज़मीन से ये लावा निक्षेप निकलता है वो किस पहाड़ी पर मिलता है? तो ये राजमहल की पहाड़ी है, उसी पर ये मिलता है। उसके बाद है अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ी है उसके बीच एक पठार पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालवा का पठार। ठीक है, यानी अरावली और विंध्याचल के बीच स्थित पठार को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊटी बहुत ही फेमस जगह है ऊटी। तो यह कहाँ है? तो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। तो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है और पर्वतीय नगर है, यानी यहाँ पर पर्वत जो है अधिक मात्रा में होता है। आगे है पटकाई, बुम और लुसाई भारत की किस सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं? ये पटकाई, बुम और लुसाई जो है पहाड़ियाँ हैं जो भारत की एक सीमा पर पाई जाती है और वो पूर्वी सीमा पर पाई जाती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अलग अलग पठार है जिसमें लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में, ठीक है, वह कौन है? तो अनयमुदी। अनयमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो है वो चोटी है। उसके बाद है सह्याद्री को किस नाम से पुकारा जाता है? सह्याद्री को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पश्चिमी घाट या नीलगिरी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं गुरु शिखर। गुरु का मतलब ही होता है बड़ा। तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
अगला है काराकोरम यानी K2 की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गाडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कहाँ है? यह कौन सा है? तो ये कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कहाँ है? तो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा के नाम से ही ये फेमस है। कौन भी हो सकता है, कौन है? तो कंचनजंगा। ठीक है, तो इस तरह से भूगोल का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको इम्पोर्टेंट लगे आपके एग्ज़ाम से तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट उन्हीं को लगेगा जो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोगों को तो खेल लगता है, लेकिन ये प्रश्न है, कोई खेल नहीं। एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी से आपका अगर नंबर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो जो है मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।